अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खुश आमदीद इकरा के चैनल से आप सबको खुश आमदीद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं आज बनाने जा रही हूँ आपके लिए वो आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने बनाई है दाल चने, काले चने। इसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे मैंने बनाई और इसको बहुत ज़ायकादार कैसे बनाया जाता है। और ये मतलब लुक वाइज इसकी से हमने इसको डिश आउट करना है। वैसे तो ये काले हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ये हम किसी को सर्व करेंगे तो कोई क्या सोचेगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसका इस्तेमाल करें, सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं इसमें आपको मेरी इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। काले चनों के फ़वाइद के बारे में भी बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। इस पूरी रेसिपी को, इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखें और एंड तक लाजमी देखिएगा। फिर ही आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनाई है मैंने, किस तरह और किस तरीके से मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। इंशाअल्लाह आपको ये पसंद आएगी। चलते हैं एक रेसिपी की तरफ। इस काले चनों की दाल बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने वाली हूँ आज काले चनों की दाल। काले चनों की दाल इसलिए सबसे पहले हमने एक पतीली में, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। इसमें हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 चम्मच लिया। अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर दी। मीडियम फ्लेम रखना है। नॉनस्टिक की पतीली में अगर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इस तरह जाग बनना शुरू हो जाती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन की अच्छे से बुनाई करेंगे। लहसुन की बुनाई के बाद हमने इसमें 1 चुटकी ज़ीरा ऐड किया है। हमारी दाल थोड़ी सी है और हम प्याज वाली ग्रेवी नहीं बना रहे, ठीक है। ये देखिए हमारा लहसुन ब्राउन हो गया है। ज़ीरे की बुनाई के बाद हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। 2 हमने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। दो टमाटर लिए हैं। अच्छे से हमने इनकी बुनाई करनी है। इसके साथ हम मसाले ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड की। वन स्पून हमने नमक ऐड किया। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं और अच्छे से हमने इन्हें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने ग्रेवी को पकने के लिए रख देना है। और अभी हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रेवी में हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसमें 2 हमारे साबुत हैं और हमने 3 की इस तरह कटिंग कर दी है। अच्छे से मिक्स करना है और इन्हें पकने के लिए रख देना है। तो हमारा मसाला अच्छे से तैयार होगा तो हमारी दाल का जायका भी अच्छा आएगा। व्यूअर्स, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। हमारी जो काले चने थे वो हमने पहले से बॉईल करके फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए थे। अब हम वो ऐड करते हैं और अच्छे से इनको मिक्स करते हैं। काले चने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे चने भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनका बहुत फ़ायदा है। और ये सर्दियों की बहुत बड़ी नेमत है कि हम सर्दियों में इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें यूज़ करें। ये रोटी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, नान के साथ भी, और वाइट चावल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इनकी बुनाई करेंगे। फ्लेम हाई करनी है आपने। हमारे चनों की अच्छे से बुनाई हो गई है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये चने पहले से पके हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं, बॉईल किए हुए हैं अच्छे से, इसलिए इनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप भी कोशिश करें अपनी जो दालें बॉयल होने वाली हैं प्रेशर वाली, उनको एक ही दफ़ा
आप फ्रीज़ कर सकते हैं बॉईल करके, और जब चाहा दिल किया निकाल के ग्रेवी बना के तो एकदम से बना दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। हमने गर्म पानी ऐड किया है और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें 10 से 12 मिनट तो लगेंगे कम से कम। व्यूअर्स, हमारे काले चनों की दाल तैयार हो गई है, दाल चना। मैं काले बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप ये समझते हैं कि वो वाले जो ब्लैक वाला होता है चना वो सिर्फ स्पेसिफिक होता है, वो किसी और इस्तेमाल में नहीं होता, वो उस तरह खाते हैं। लेकिन ये जो चना है ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और आप इनकी मतलब इस तरह दाल की सूरत में भी ले सकते हैं। हमारी दाल तकरीबन तैयार होने के आखिरी लम्हात में है। व्यूअर्स, हमारी दाल स्पेशल दाल लाहौरी काले चनों की दाल हमारी तैयार हो गई है, और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और ये सर्दियों में बहुत खाई जाने वाली दाल है। लाहौर में तो बहुत मशहूर है, पंजाब में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। व्यूअर्स, हमारी तैयार हो गई है काले चनों की दाल, और पंजाब के इलाकों में ये बहुत मशहूर है, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी ये अच्छे से खाई जा रही है, और क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और देखिए, रेसिपी बहुत आसान है। और ये होता है कि समटाइम लोग समझते हैं कि ये शायद सिर्फ ना मतलब वो जो सर्दियों में चने आते हैं बुने हुए उस तरह ही यूज़ होते हैं। नहीं, आप इनकी दाल बना सकते हैं, आप इनको बॉईल करके अच्छे से चाट बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इसका चाट बना के भी बताऊंगी, चाट बनाना भी सिखाऊंगी। आज मैंने ये जो स्पेशल बनाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सर्दियों में इसका जो इस्तेमाल है बहुत अच्छा है। इसलिए मैं सर्दियों के मौसम में आपको ये रेसिपी आपको लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप सर्दियों में इसका फ़ायदा उठा सकें, सर्दियों में इसका यूज़ करें। बाकी मौसम में भी खाई जाती है, लेकिन सर्दियों में इसका ज़्यादा फ़ायदा, ये गर्म रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, कुकिंग विद इकरा का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो मोर से मोर डिलीशियस जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह कल हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं, और इजाज़त दीजिए इकरा को। अल्लाह हाफ़िज़।